आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तुम लोग चैनल को फिर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, फटाक से सब्सक्राइब करो। और बलूचिस्तान के एक शहर सोराब, जो कि क्वेटा से लगभग 1200 किलोमीटर दूर है, वहां पे कब्जा हो चुका है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का। आसिम मुनीर जो हैं, जो फील्ड मार्शल हैं, ये कहीं पे एक कार्यक्रम कर रहे थे, तब इनको पता चला और इन्होंने फिर भारत को वार्निंग भी दे डाली। अब बात करेंगे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने क्या बोला है, लेकिन दोस्तों सिर्फ आज के लिए कॉम्बो चाणक्य नीति प्लस पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये कॉम्बो हमने निकाला है सिर्फ आज के लिए। ये मात्र 500 रुपये का कोर्स है। चाणक्य नीति में 25 से 30 घंटे, इसमें 25 घंटे, 50 घंटे से ऊपर आपको मिलेंगे। 50 किताबों का रिव्यू, आपकी लाइफ बदल जाएगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो बलूच लिबरेशन आर्मी ने फिर से ये बता दिया है कि हमसे मत टकराना, क्योंकि इन्होंने सोराब सिटी का कंट्रोल ले लिया है। अब बड़ी बात यह है, ये स्टेटमेंट आया, आपको बता दूं, बड़ी बात यह है कि जो सोराब सिटी का इन्होंने कंट्रोल लिया वो कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये हो सकता है बहुत दिनों तक ना चले, शायद 1 2 3 वीडियोस भी सामने आ रहे हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो शटर्स उठा रही है, बंद कर रही है, लोग जो हैं वो चीयर कर रहे हैं। हर एक बलूच यही चाहता है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो बलूचिस्तान को आज़ाद करा दे। सोचिए, जावेद अख्तर का कल मैं परसों मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि आपका घर है ना, बहुत अच्छा घर है, आपकी पीढ़ियाँ यहाँ पे रही है और आपको 24 घंटे के अंदर अंदर ये बोला है कि तुम निकलो यहाँ से, दोबारा दिखना नहीं, और ये अटैची पकड़ो और उसके बाद सामान ले जाओ। और अगले दिन 24 घंटे के अंदर अंदर आपको अपना घर छोड़ना पड़ता है और आप टेंट में रह रहे हो, लाइन लगा के खाना ले रहे हो। ये सिंधियों के साथ हुआ है, जो सिंध जो पाकिस्तान का सिंध है, वहाँ पे जो सिंधी रहते थे उनके साथ हुआ है। इनफैक्ट पाकिस्तान के बहुत सारे हिंदुओं के साथ हुआ है। जब आसिम मुनीर ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो पाकिस्तान में वो ये भी बता रहे हैं कि जो माइनॉरिटी में हिंदू हैं, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। समझ रहे हो? तो ये भी एक तरीके से उजागर होता है कि माइनॉरिटीज़ को कैसा पाकिस्तान ट्रीट करता है। लेकिन वही कह रहे ना कि कब तक तुम पाप करते रहोगे, एक दिन फूटेगा ही घड़ा। तो अब इनका घड़ा जो है वो फूटता जा रहा है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार हमले कर रही है। पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ये मान रही है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अब हमारे कंट्रोल में नहीं रही। अलग अलग ग्रुप्स हैं, कोऑर्डिनेटेड अटैक्स होते हैं, माजिद ब्रिगेड हो गई, इन सब ने मिला के एक BRAS बनाया है, जो कि प्लानिंग के साथ साथ पॉलिटिकल प्लानिंग, और ये पूरी दुनिया में भी अपना मैसेज फैला रहे हैं। आर्मी का जो रेजोल्यूट है वो बढ़ चुका है और जैसे जैसे आर्मी बढ़ती है वैसे वैसे दुनिया इन्वॉल्व होने लगती है कि अब इनको सपोर्ट देने का वक्त आ गया है। मैंने एक लेक्चर लिया था अभी 3 हफ्ते पहले कि भारत चाह कर भी बलूचिस्तान को पूर्णतः सपोर्ट नहीं कर सकता। अभी हम उस कंडीशन में नहीं हैं। हालांकि मुझे लगता है कि अगर आप एक एम्बेसी खोल दे, लेकिन फिर वो एक लेजिटिमेसी दे देगा पाकिस्तान को, क्योंकि अभी भी अगर आप देखो ना, तो आसिम मुनीर ने भारत के ऊपर आरोप लगाया है कि ये जो हाइड्रो टेररिज्म कर रहे हैं, और भारत ने बोला है कि क्या बकवास कर रहे हो। तो सीधा सीधा आसिम मुनीर ने यही बोला है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के वॉर ऑन टेररिज्म है, खुद ही आतंकवादी हैं, 1 नंबर के ये जो इनकी आर्मी है और इनका जो ISI है, ये दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी हैं। और बहुत अच्छी बात है कि इनको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ढूंढ ढूंढ के मार रही है, ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इनको हम हरा देंगे और फिर से भारत में जो हाइड्रो टेररिज्म है बाय इंडिया, तो भारत को इन्होंने ब्लेम किया। अब देखो, आसिम मुनीर का एग्जिस्टेंस ही भारत की वजह से है। अगर भारत नहीं होगा तो आसिम मुनीर की गद्दी ही नहीं बचेगी, ठीक है। तो ये बोलेंगे, और अगर भारत ने ओपनली बलूचिस्तान का सपोर्ट किया तो फिर पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा कि जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो भारत करवा रहा है। हालांकि बलूचिस्तान ये कह रहा है भारत से कि आप हमको सपोर्ट दीजिए, तो डेफिनेटली कॉवर्ट ऑपरेशन चल रहे होंगे। कॉवर्टली भारत को तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए। चाइना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक अभी मैं लेक्चर लूंगा, अभी अमेरिका का बहुत खतरनाक स्टेटमेंट आया है। तो BLA ने क्या बोला है? देखिए, BLA को वैसे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही चलता रहा तो ये पाकिस्तानी बचेंगे नहीं, इनकी आर्मी बच ही नहीं पाएगी। चाइना वाले भी अपनी आर्मी नहीं भेजेंगे। देखिए, आप यहाँ नहीं लड़ सकते। इट्स लाइक नेक्स्ट अफगानिस्तान। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अभी पहले 4-5 हज़ार की फौज थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन जब से तालिबान आज़ाद हुआ है और जब से TTP जो है वो एग्जिस्टेंस में आया, तो इनका साइज़ बढ़ता जा रहा है। और पिछले 15 सालों में इन्होंने अपनी आर्मी को अच्छा खासा बढ़ा लिया है और बहुत ही ताकतवर कर लिया है। जो ये इतने सारे 1 करोड़ के ऊपर वेपन्स जो हैं
वो अफगानिस्तान में अमेरिका छोड़ के गया, उसकी ब्लैक मार्केटिंग हुई है, वो भी बलूचिस्तान के पास आई है। इनकी इंग्लिश आप देखिए इतनी बढ़िया, इनके लीडर्स इतना ज़बरदस्त। ये तो वॉर फ्रंट, और बाकी इनका पॉलिटिकल फ्रंट भी है, इनका मीडिया फ्रंट भी है। मीर यार बलोच जो है वो पूरी दुनिया में ये बोलते हुए दिख रहे हैं कि बलूचिस्तान नैरेटिव वॉर, पाकिस्तान से ज़्यादा बलूचिस्तान फैला रहा है, और इस नैरेटिव वॉर में हो सकता है बलूचिस्तान जीत जाए। और आज के समय इट्स ऑल द वॉर ऑफ नैरेटिव्स। तो एक्टिविटीज जो लगातार बढ़ी है, तो यहाँ पे ये बोला कि फील्ड मार्शल देखिए विजिट किए, और ये जो प्रोविंस है लगभग 1200 किलोमीटर है, और क्वेटा जो है ना, इनका जो फ्रंटियर कोर है, इनका ऑफिस है, मेन क्वेटा है, ठीक है ना। जो अगर आपने क्वेटा को अपने कब्जे में ले लिया, और आमतौर पे स्ट्रैटेजी यही होती है कि जो शहर है, बाहर के शहरों को कब्जे में लो जहां पे आपका स्ट्रांग होल्ड है, ठीक है, धीमे 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 आप मेन शहर की तरफ आगे बढ़ोगे। तो अभी तो स्ट्रैटेजी यही है, क्योंकि अभी एक और खबर आई थी कि एक और शहर उन्होंने कब्जे में ले लिया था, ठीक है ना। अभी जब भारत ऑपरेशन सिंदूर कर रहा था, उसी दौरान 10 दिन के अंदर अंदर जब भी भारत अपनी एक्टिविटीज बढ़ाता है, पाकिस्तान को मारता है, तो बलूचिस्तान भी अपनी एक्टिविटी जो है वो तेज कर देता है। मुनीर ने बोला कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को हरा देगा। कैसे हरा देगा? टेररिज्म यहीं से ही निकलता है। अब बलूच लिबरेशन आर्मी ने ये स्टेटमेंट 30 मई को यानी कि कल जारी किया, परसों जारी किया। इन्होंने कहा कि जो सोराब सिटी है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कंप्लीट कंट्रोल ले लिया है। आपको पता था कि पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली, ऐसा पहली बार हुआ है इतिहास में कि पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली गई, ऐसा कभी नहीं हुआ। और यहाँ पे जो की गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस हैं, उनने उसको हमने अपने कब्जे में ले ली, जिसमें बैंक हो गया, स्टेशन हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, पेट्रोलिंग जो है क्वेटा, कराची और सोराब गिदर हाईवे। अब देखिए आपको बता दूं कि अभी 800 किलोमीटर हाईवे को इन्होंने काट दिया था। इस समय पाकिस्तान कैन नॉट कंट्रोल बलूचिस्तान, उसको पूरी आर्मी उतारनी पड़ेगी, तब भी मुझे लगता है वो नहीं जीत पाएगा। आप पूरी आर्मी, अच्छा ठीक है आपके पास एयरफोर्स है, ठीक है, आप एयरफोर्स से बमबारी करोगे, लेकिन तब भी आप नहीं हरा पाओगे। आप वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो फिर इंटरनेशनल मीडिया में जाएगा, पूरी दुनिया देखेगी किस किस तरीके से ह्यूमन राइट्स वायलेशन आप कर रहे हो। तो ये है क्वेटा, ये है कलात, ठीक है ना, यह वही कलात। 4 आपको पता ना रियासतें थी, यही कलात जो है ये भारत के साथ आना चाहता, तो सबसे बड़ी रियासत थी। ये खुशदार है, और ये क्वेटा कराची, ये देख रहे हो ना, यहां से देखिए, वैसे भी ये बलूचिस्तान सबसे बड़ा एरिया है पाकिस्तान का, बट यहाँ पे डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। आप इसको बहुत डेवलप कर सकते थे, बहुत ज़बरदस्त रिसोर्सेज है, कुड हैव बीन दी नेक्स्ट सऊदी अरेबिया, ऐसा हो सकता था, यूएई, लेकिन औकात ही नहीं है पाकिस्तान की। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत ही रेलवे लाइंस बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है, हाईवेज बहुत ही कम है, और जो भी हाईवेज हैं ज़्यादातर हाईवे पे पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं है। मेन हाईवे तो भैया चाइना के लिए यूज़ होता है। तो आप ये देखिए कि ये जो पूरा का पूरा ये जो हाईवे जाता है, ठीक है, क्वेटा कराची हाईवे सबसे बड़ा, तो इसको लेते हुए इन्होंने सोराब सिटी पर हमला किया। अब सोराब सिटी की अगर बात करते हैं, तो ये आपको सोराब, ये क्वेटा है, लगभग 1200 किलोमीटर दूर है सोराब, ठीक है, काफ़ी दूर है। तो यहाँ पे इन्होंने कब्जा जो है वो किया है। फिर उन्होंने कहा है कि हमने पूरा कंट्रोल ले लिया है, और जो ऑपरेशन है वो 3 घंटे तक चला, जिसमें फ्रीडम फाइटर्स ने सिर्फ 3 घंटे के अंदर अंदर सारे इंपॉर्टेंट लोकेशंस और हाईवे पर अपना कंट्रोल जमा लिया। उसके बाद आप इंग्लिश देखिए क्या शानदार बोल रहे हैं। अब इनके तो पाकिस्तान के तो जो फील्ड मार्शल क्लैर वैसे वो कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन इनको देखिए पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये बता रहे हैं कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, इन्होंने पुलिस पर्सनल को अरेस्ट किया है, लेवीस को, और 30 कलाशनिकोव, ये वही केजीएफ वाली, उसको भी सीज कर लिया है। अब पाकिस्तान चुप है इस पे, यानी कि ये शहर पर कब्जा हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। इसको मीडिया कवर नहीं कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया तो वैसे भी कवर नहीं करेगा, ग्लोबल टाइम, चाइना बिल्कुल कवर नहीं करेंगे। पाकिस्तान, वहाँ से खबरें क्या आ रही हैं, अभी खबर पूरी तरीके से बाहर नहीं आई है, क्योंकि मेन यही हमको पता तब चलेगा ना जब वहाँ का मीडिया रिपोर्ट करेगा। लेकिन अभी सब के सब चुप है, बट ये हुआ है। और उसके बाद बताया कि पर्सनल को बाद में रिलीज़ कर दिया गया है। अब उसके बाद ये जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं उसको हमने टेक ओवर किया है, और अब हमारे कंट्रोल में है। अब जाहिर सी बात है, ये देखिए इस तरीके की वीडियोज़ जो हैं, फोटोज़ जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए, है ना, ऐसा। लेकिन बात ये है, मीर यार बलोच ने भी ये ट्वीट किया, ठीक है, कि आप देखिए कि हमने जो है वो जीत हासिल की है। बात ये है कि आखिरकार ये कब तक, देखिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हमला कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी पावरफुल है, उनके पास एयरफोर्स है, वो बमबारी कर सकते हैं, ठीक है, बट ये हार नहीं मान रहे। अब आपको पता है कि ऑपरेशन हिरौफ
इन्होंने पाकिस्तानी रिजीम के खिलाफ पिछले साल अगस्त 2024 में लॉन्च किया था और ये ऑपरेशन अभी तक लार्जेस्ट है और बहुत ज़्यादा हमले हुए हैं पाकिस्तान के ऊपर। बहुत करीब है दोस्तों बलूचिस्तान आज़ाद होने के। अगर इसको सही से सपोर्ट मिल जाए, जैसे बलूचिस्तान ने बोला था कि आप हमको मिसाइलें दें, तो ये पाकिस्तान को मार देगा और यही हो रहा है। देखेंगे आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप कॉम्बो पैक पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्लस चाणक्य नीति को अवेल करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।